आस्था न्यूज, पूर्ण समर्पण, संपूर्ण संरक्षण। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आस्था न्यूज में। मैं हूं अक्षता गौतम। आज हमारे साथ है कविता कल्याण दत्त जी मिश्रा, प्रदेश सचिव परशुराम सर्व ब्राह्मण संघ एवं समाज सेवी, मोनिका राहुल शर्मा, परशुराम महासभा संभागीय अध्यक्ष, अहिला ओजस्वी महिला बाल विकास समिति, वर्षा गोविंद शर्मा, परशुराम महासभा शहर अध्यक्ष, पूनम संजय मिश्रा, परशुराम महासभा सुरक्षक। पर्ची छोड़ दो। हाँ बस। मोनिका जी, सबसे पहला प्रश्न मेरा आपसे है कि जैसे मंच पर संस्कार और संस्कृति की बातें तो हम खूब करते हैं, परंतु असल जीवन में ये सब ज्ञान हम बच्चों को दे पाते हैं? बिल्कुल, हमें असल जीवन में बच्चों को ये ज्ञान देना चाहिए। वैसे माता पिता का पूरा प्रयास रहता है कि वे अपने बच्चों को संस्कारवान बनाएं, परंतु समय और संवाद न होने के कारण माता पिता और बच्चों के बीच में जो गैप आ जाती है, उसके कारण कहीं ना कहीं बच्चे अपनी जो मन की बात रहती है वो माता पिता के साथ शेयर नहीं कर पाते हैं, और इसी के कारण बच्चे कहीं ना कहीं गलत रास्ते अपनाते हैं। वर्षा जी, अगला सवाल मेरा आपसे है कि जैसे बच्चों के लिए प्रथम गुरु माता होती है, तो उस नाते माता को ऐसी कौन सी शिक्षा अपने बच्चों को देनी चाहिए जिससे वो समाज के साथ साथ आध्यात्मिक ज्ञान तो ले ही और अपनी शिक्षा में भी आगे बढ़ पाए, क्योंकि आजकल के बच्चे जो है वो समाज से दूर होते जा रहे हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? माता ही बच्चों की प्रथम गुरु होती है और माता को संस्कारवान होना चाहिए और वही अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दे सकती है। क्या अच्छा है, क्या बुरा है, सही गलत, अपने से बड़ों का मान सम्मान करना, माँ सबसे बड़ी। कविता जी, अगला प्रश्न मेरा आपसे है कि असली समाज सेवा क्या होती है? ज़रूरतमंद लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करना ही असली समाज सेवा है। उन्हें समय समय पर आर्थिक एवं जो भी शिक्षा से संबंधित जो भी सुविधाएं हैं वो हम उपलब्ध करा सकें। गरीब बस्तियों में, अनाथ आश्रम में, वृद्धाश्रम में हमसे जितना भी बन सके कोई छोटी संस्थाओं के माध्यम से धन संग्रह करके या आवश्यकताओं की सामग्री को एकत्रित करके वहाँ पर वितरित किया जा सके। कविता जी, ये बताएं आप कि अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण हो तो उन बच्चों को किस तरह से मतलब ज्ञान दिया जाए अध्यात्म का? माता पिता को चाहिए कि बच्चों को समय समय पर अच्छा व्यवहार करने के लिए वो हमेशा प्रेरित करें। उन्हें पौराणिक कथाओं से, शास्त्रों के माध्यम से, भगवान की कथाओं के द्वारा, मतलब कई धार्मिक ग्रंथों के द्वारा उन्हें अध्यात्म का ज्ञान कराएं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण कौन सा है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण में जैसे हम बच्चों को जनेऊ धारण के पीछे जो साइंटिफिक रीज़न होता है उसके माध्यम से हम बता सकते हैं कि बच्चों जनेऊ धारण करने से, जैसे हम जनेऊ को कान पे लपेटते हैं, सोच करते समय जब हम कान पे लपेटते हैं तो वहाँ पे हमें हमारे कानों के वहाँ पे नसें जो होती हैं वहाँ से रक्त का संचार होता है, जिसके माध्यम से हमारे मतलब कई बीमारियाँ, खतरनाक बीमारियाँ जो हमारे शरीर में होती है वो खत्म हो जाती हैं। समाज सेवी होने के नाते आपने ऐसे कौन से कार्य करे हैं या ऐसे कौन से कार्य चल रहे हैं जिनसे आप समाज की सेवा कर रहे हैं? जैसे आपने अभी कहा कि समाज सेवा ही एक सबसे बड़ा धर्म होता है, तो उस नाते आपने ऐसे कौन से कार्य करे? हम समाज सेवा के माध्यम से जैसे कई छोटी छोटी बस्तियों में जाते हैं। बड़े बड़े त्यौहार जो हमारे आते हैं वहाँ पे बच्चे अपने त्योहारों की खुशियाँ नहीं मना पाते हैं। वहाँ हम जैसे दिवाली के दिनों में बच्चों को मतलब समाज के द्वारा, मातृशक्तियों के द्वारा कई मतलब सामग्रियाँ जो रहती है त्यौहार को सेलिब्रेट करने के लिए, वो बच्चों को वहाँ ले जाके उनको वितरित करते हैं, उनको मिठाइयाँ देते हैं, फटाके संबंधी और या जूने पुराने जो वस्त्र होते हैं वो सब हम एकत्रित करके वहाँ गरीब बस्तियों में जाके बच्चों को त्योहार पे उपलब्ध कराते हैं। मोनिका जी, अगला सवाल मेरा आपसे है कि बच्चे, अधिकतर लड़के, उच्चतर शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते, उसके पीछे क्या कारण है? उसके पीछे प्रमुख कारण होता है कि कहीं ना कहीं उन्हें वैसा माहौल नहीं मिल पाता है, और उसके पीछे एक रीज़न ये भी बहुत बड़ा होता है कि बच्चे का मानस जो होता है, मानसिक तौर पे बच्चा प्रिपेयर्ड रहता है कि उसे सब कुछ तैयार मिल जाता है, सहज ही मिल जाता है। तो उसके कारण बच्चे के मन में एक ये विलासिता आ जाती है कि मैं यदि ज़्यादा नहीं भी पढ़ूंगा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरे लिए मेरा बिजनेस तैयार है। माता पिता को ये चाहिए कि बच्चों के प्रति थोड़ा सा भी कठोर रहें, उनकी शिक्षा के प्रति वो कठोर रहें, तो कई हद तक हम समाज में बच्चों को भी आगे बढ़ा सकते हैं। पूनम जी, बच्चों का खान पान कैसा होना चाहिए? बच्चों का खान पान पौष्टिक और मिनरल्स, विटामिन सी वाला होना चाहिए, क्योंकि आजकल बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए बहुत ज़्यादा
ज़रूरत रखती है प्रोटीन विटामिन्स की। पर आजकल बच्चे फास्ट फूड ज़्यादा खा रहे हैं, पिज़्ज़ा बर्गर और ये। पर हर माता का ये फर्ज है कि उन्हें अच्छा घर में सात्विक भोजन कराए, ना कि तामसिक भोजन करें वो। और अच्छे से फल फ्रूट नट्स विटामिन्स वाली चीज़ें दे, जिससे बच्चों का बौद्धिक विकास भी हो और वो अच्छे स्तर पर आगे जाके बढ़े, पढ़ाई लिखाई में आगे जाए, बौद्धिक विकास हो उनका। वर्षा जी, अगला सवाल मेरा आपसे है। आप शहर अध्यक्ष हैं, तो इस नाते आपने समाज में ऐसे कौन कौन से कार्य करे हैं एवं ऐसी कौन सी कार्यशाला आयोजित की गई है समाज के द्वारा, जिससे बच्चों तक ये ज्ञान जा सके? हमने बच्चों के लिए कहीं छोटे छोटे कैंप लगाए हैं, शिविर लगाए हैं, जिसमें हमने बच्चों की पढ़ाई के लिए भी किताबें दी हैं। कुपोषण बस्तियों में गए हैं, वहाँ पे बच्चों को बिस्किट्स वगैरह भी दिए हैं, खाने पीने की चीज़ें उन्हें अवेलेबल कराई है। और भी हमने ग्रुप डिस्कशन वगैरह करके उन्हें सिखाया गया है कि आप सब पढ़ाई के लिए उन्हें प्रेरित कराए कि आप पढ़ें। आप नहीं पढ़ सकते तो आप तक हम पैसा पहुंचाएंगे। पर ये तो सिर्फ शिक्षा स्तर पर हुआ, पर आपने संस्कार के स्तर पर क्या काम करे? हम लोगों ने परशुराम महासभा से संस्कार शिविर का आयोजन किया है। उसमें बच्चों को संस्कार, जैसे 16 संस्कार होते हैं अपने हिंदू धर्म में, उसके संबंध में सभी चीजें हमने उनको समझाई। उसके बाद में संस्कार शिविर आयोजन किया, उसमें संस्कृत के श्लोक है, ये कई प्रतियोगिताएं भी आयोजित की, रंगोली, मेहंदी, महिला सशक्तिकरण पर भी विशेष शिविर रखा गया। महाभारत, रामायण, गीता ग्रंथ, इनके सब श्लोक का वाचन करवाया, उनको उसका महत्व बताया। ये सब चीज हमने उनको लिए की है। पर अभी 2 साल से हम लोग नहीं कर पाए कोविड के कारण। पर अब आने वाले समय में हम जरूर और अच्छी शिक्षा के लिए और अच्छे संस्कार के लिए ये आयोजन करेंगे संस्कार शिविरों का। मोनिका जी, अगला प्रश्न मेरा आपसे है कि बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं मिलने के पीछे माता पिता किस हद तक दोषी है? माता पिता को हम पूर्ण तरीके से दोष नहीं दे सकते हैं। माता पिता चाहे वो गरीब हो या अमीर, वो पूर्ण तरीके से अपनी पूरी कोशिश करता है कि वो अपने बच्चों को संस्कारवान बनाए। पर जो अभी बच्चों को ज़रूरत से ज़्यादा जो हम भौतिक सुविधाएं देते हैं, और पिछले 2 दशक से जो वैश्वीकरण हुआ है उसमें भौतिक सुविधाएं इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं, जैसे मोबाइल है, बच्चों को लिए गाड़ियां हैं, बच्चों के लिए मोबाइल है, फ़ोन है, ये सब चीज़ें ऐसी हो गई कि बच्चा मेहनत ही नहीं करना चाहता है। या तो बच्चे को ये माता पिता पूरी तरह उपलब्ध कराएं, और यदि नहीं करवाया तो बच्चों के अंदर माता पिता के लिए रुष्ट भावना आ जाती है। और इसी भावना के कारण कहीं ना कहीं बच्चा अपने जीवन के प्रति, अपने आगे के प्रति कोई भी कार्य पूर्ण तरीके से नहीं कर पाता है। पर इन सब चीज़ों में कुछ माता पिता वैसे भी हैं जो दोनों चीज़ों में संतुलन बनाकर अपने बच्चों को आगे शिक्षा के लिए प्रेरित करते हैं। वर्षा जी, अगला सवाल मेरा आपसे है कि क्या आजकल के माता पिताओं को भी अच्छे संस्कारों की जरूरत है या नहीं? जी हाँ, आजकल के माता पिता को अच्छे संस्कार की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एकल पद्धति होने के कारण बच्चे संस्कारों से भी विमुख होते जा रहे हैं। और घर में आते ही माँ बाप सबसे ज़्यादा मोबाइल, ये सबसे ज़्यादा मोबाइल जितने हमको इसके लाभ है उतनी हानि भी है। माता पिता पहले तो जॉब करते हैं, जॉब करने के बाद घर आते हैं, वैसे ही अपना अपना मोबाइल उठा लेते हैं, जिसके कारण बच्चों को समय नहीं दे पाते हैं, बच्चों से डिस्कशन नहीं कर पाते हैं। इसी कारण माता पिता को भी संस्कारवान होने की ज़रूरत है कि वो अपने बच्चों को सही टाइम से। पहले के समय में जब माता पिता अपने बच्चों को ज्ञान देते थे तो उस समय पे मोबाइल और इन सब चीजें ना होने की वजह से बच्चे ये सब ज्ञान भरपूर ले पाते थे और उन्हें बाहर ना जाकर घर में ही भरपूर ज्ञान मिलता था। मुख्य कारण घर का माहौल उन्हें बहुत अच्छा मिलता था। पहले संयुक्त परिवार था, दादा दादी, नाना नानी, सभी परिवार में बच्चे सबके बीच में रहते थे। तो कहीं ना कहीं कथा, कहानी, उपदेश जो उन्हें बड़ों से मिलते थे वो कहीं ना कहीं उनके जीवन में भी मार्ग प्रशस्त करते थे। यदि जीवन में कुछ कठिनाइयाँ आती है तो बच्चों के दिमाग में होता है कि हमारी नानी ने या दादी ने वो कहानी हमें सुनाई थी। तो इन सब चीज़ों से कहीं ना कहीं बच्चों का विकास भी होता है, स्वर्णिम विकास होता है। पहले दादा दादी, नाना नानी, ये सब लोग बच्चों को मंदिर ले जाना, पार्क में घुमाना, बड़े को कैसे प्रेजेंट करना, ये सब चीज़ें सिखाते थे। आजकल ये सब चीज़ें तो है ही नहीं, क्योंकि मम्मी पापा सब अकेले रहते हैं, वो लोग सर्विस पे रहते हैं, बच्चे अकेले रहते हैं, तो बच्चे के पास एक ही सहारा है मोबाइल।
वो मोबाइल से जो अच्छी चीजें सीखना है वो भी सीख लेते हैं, बुरी चीजें सीखना और है वो भी संयुक्त सीख लेते हैं। परिवार में कहीं ना कहीं सबका ध्यान बच्चों पर होता है। एकीकरण हो गया आजकल परिवारों का, इसके कारण बच्चे और यही कारण है जिसकी वजह से बच्चे समाज से वंचित होते जा रहे हैं। वंचित होते जा रहे मतलब हैं। आप संयुक्त परिवार का समर्थन करती हैं? बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल। संयुक्त परिवार होना चाहिए, उससे बहुत सारे फायदे हैं। संयुक्त परिवार में बच्चा रहता है तो उसका मानसिक, शारीरिक और बौद्धिक तीनों स्तर पर विकास होता है। पहले बच्चे सोते थे तो सबसे पहले नानी दादी उनको कहानी सुनाती थी, लोरियां महापुरुषों की कहानी सुनाती थी, रामायण की कुछ चीजें बताती थी। आजकल तो सब बच्चे मोबाइल के गाने सुन के ही सोते हैं, पोयम बच्चे स्वप्न में भी वही कल्पना खाना करते खाते थे। तो मोबाइल देखते हैं। ये सब चीजें नहीं होना चाहिए। बच्चों पहले को शुरू पहले से पहले हर घर में रामायण की गीता का पाठ पाठ होता था। हमारा आजकल रामायण गीता और अध्यात्म सब इन क्यों हो सब गया? चीजों का क्यों पाठ हो गया? वो होता ही भी- नहीं। वो भी हुआ इसलिए है। दूर हो गया कि किसी को टाइम ही नहीं है रामायण और महाभारत और ये सब पढ़ने के लिए और बच्चों को बताने के लिए। सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो गए, बच्चे अपनी लाइफ में बिजी है, मम्मी पापा अपनी लाइफ में बिजी है। वर्षा जी, आपके हिसाब से कौन कौन से कारण हो सकते हैं जिन वजह से बच्चे और माँ बाप दूर होते जा रहे हैं? मेरी वजह से मुझे जो लगता है, सबसे पहला कारण तो एकल परिवार, दूसरा कारण मोबाइल, तीसरा कारण आपस में बातचीत बातचीत नहीं, ग्रुप डिस्कशन ना होने की वजह से ये सब। एक आखिरी सवाल मेरा आप सभी से है कि आप समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? कविता जी। हम समाज को यही, आगे बढ़कर समाज को यही संदेश देना चाहेंगे कि हम समाज भी जितना अच्छा हमसे बन सके उतना हम समाज के लिए कार्य करें और अब शारीरिक, आर्थिक और मानसिक और नैतिक आधार पे हम समाज की सेवा कर सकें। पूनम जी। हम समाज को ये संदेश देना चाहते हैं कि घर में संस्कार और ये सब का माहौल बना के रखे। जब अगर बच्चे में संस्कार और सभी चीजों का विकास होगा, जब भी वो राष्ट्र का विकास कर पाएगा, समाज को आगे बढ़ा पाएगा। मोनिका जी। इसलिए हमारी जो संस्कृति है उसमें मातृत्व को ही देवत्व का स्थान मिला है हमारे देश में। तो कहीं ना कहीं हमारी जो माँ के रूप में है, हमारे घर में जो बड़े हैं, उनके द्वारा जब बच्चों के अंदर संस्कार का बीजारोपण किया जाता है तो बच्चे जब समाज में आते हैं तो सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हर क्षेत्र में अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, क्योंकि उन्हें बचपन से ही उन सब चीज़ों का उनके अंदर बीजारोपण कर दिया जाता था। और आज कहीं ना कहीं नहीं हो रहा है तो बच्चे इन सब चीज़ों से वंचित हो रहे हैं। तो समाज को मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि हम अपने बच्चों को संस्कारवान बनाएं, गुणवान बनाएं और बच्चों के ऊपर पूरा ही हमारा ध्यान होना चाहिए। वर्षा जी। मैं समाज को ये संदेश देना चाहूँगी कि कोमल है, कमजोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है, सबको जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। और हर महिला अगर एक बच्चे की भी जिम्मेदारी लेती है तो देश बहुत आगे जाएगा। बहुत बढ़िया। इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया। देखते रहिए आस्था न्यूज।